वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये अपना राजस्थान जीके का मॉडल पेपर 13वां है दोस्तों, पशु परिचर भर्ती स्पेशल। दोस्तों जी हां दोस्तों, पशु परिचर भर्ती स्पेशल मॉडल पेपर 13 है, जिसमें अपन ने 12 मॉडल पेपरों में राजस्थान जीके से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर डिस्कस किया था और सभी प्रश्नों को धुआं किया था। दोस्तों आप सभी उसके साक्षी हैं। अगर आपने 12 मॉडल पेपर अभी तक भी सोल्व नहीं किए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर के सभी 12 मॉडल पेपरों को आप देखें, सरसरी नजरों से सोल्व करने का प्रयास कीजिए दोस्तों, और फिर अपने 13वें मॉडल पेपर की तरफ आइए। तो चलिए दोस्तों, इस मॉडल पेपर में भी अपन 40 से 42 प्रश्नों का हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, और उत्तर देना शुरू कर दीजिए। राजस्थान में डॉक्टर सविता बेन आंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत जोड़ों को कितना इनाम दिया जाता है? दोस्तों डॉक्टर सविता बेन आंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत अगर कोई दो जोड़े हैं या फिर एक जोड़ा है, जोड़ा तो एक ही होता है, यानी कि दो लेडीज, यानी कि सॉरी एक लेडीज और एक जेंट्स होता है तो एक जोड़ा कहलाएगा। दो जोड़ा मतलब दो लेडीज दो जेंट्स, ठीक है, यानी विवाह के जोड़े होते हैं। तो जो जोड़े हैं उनको कितने रुपए दिए जाते हैं दोस्तों? ये 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। जी हां दोस्तों, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं राजस्थान में डॉक्टर सविता बेन आंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत। ठीक है, चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया था? दोस्तों तो किसकी समिति की सिफारिश पर किया गया था 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की? जी हां दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया था। किस समिति की सिफारिश पर? तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। जी हां दोस्तों, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की एक जयपुर बेंच को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अब असली प्रश्न आपके लिए आ चुके हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है? तो बता दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली है जो गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है? गीत गोविंद पर आधारित, जी हां दोस्तों, गीत गोविंद पर आधारित सिर्फ मेवाड़ चित्रकला शैली ही जानी जाती है गीत गोविंद पर आधारित। गोविंद से याद रख लेना मेवाड़ दोस्तों, ठीक है, मेवाड़ चित्रकला शैली ही दोस्तों गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है राजस्थान स्पिनिंग एंड दोस्तों राजस्थान स्पिनिंग एंड विविंग मिल कहां स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान स्पिनिंग एंड विविंग मिल आपसे पूछ ले कहां पे है, तो आपको बेझिझक इसका आंसर देना है भीलवाड़ा में। जी हां दोस्तों, भीलवाड़ा में। वस्त्र नगरी कहा जाता है राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पांचवा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शायद इस प्रश्न का आप धुआं कर दोगे दोस्तों। जयपुर के, जी हां दोस्तों, जयपुर के किस दुर्ग में तोहफे बनाने का कारखाना है? तोहफे, वो तोहफे नहीं दोस्तों, तोपे मतलब कि तोफ, ठीक है, युद्ध में लड़ी जाने वाली तोफ। तो दोस्तों जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है दोस्तों? सबको मालूम होना चाहिए दोस्तों, जयगढ़ में। जी हां दोस्तों, जयगढ़ में, ठीक है, और जयगढ़ में ही दोस्तों अपने जय बाण तोप रखी हुई है, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है दोस्तों। एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, जयगढ़ में रखी हुई है जय बाण तोप। ठीक है, चलिए साथियों, चलिए छठा प्रश्न आपके लिए, केवल और केवल आपके लिए, कि जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। तो जिला न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं साथियों? तो जिला न्यायाधीश हैं जो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वैसे आपके पॉलिटिकल एजेंट यानी कि पॉलिटिकल जो साइंस है उससे संबंधित आपके बहुत ही कम प्रश्न बनने के चांस है, या पूछ लीजिए बनेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक दो प्रश्न ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। मान लीजिए वर्तमान में भविष्य में बन जाए तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो चलिए सातवां प्रश्न आपके लिए फिर से, कि बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म की लिग्नाइट के निक्षेप कहां मिलते हैं? तो बाड़मेर जिले में सबको पता है लिग्नाइट तो मिलता है, लेकिन अच्छी किस्म का जो लिग्नाइट है दोस्तों वो कहां मिलेगा? उसके निक्षेप अपन को कहां मिलेंगे? तो उसके निक्षेप करपूर्णी में मिलेंगे दोस्तों, और आप सबको पता है करपूर्णी बाड़मेर में ही है, करपूर्णी बाड़मेर में ही है। ठीक है, चलिए साथियों आठवां प्रश्न आपके लिए, हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? जयपुर में की गई थी दोस्तों हाथी परियोजना, और एक कब प्रारंभ की गई थी आप सबको पता होना चाहिए, फरवरी 1992 को। जी हां दोस्तों, फरवरी 1992 को। ठीक है, यह हाथी परियोजना का प्रारंभ किया गया था फरवरी 1992 को। ठीक है, चलिए अगला नवा प्रश्न भी आपके लिए, ये लीजिए, अंग्रेजों ने
अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की? तो अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की थी? टोंक के नवाब की मान्यता किस वर्ष प्रदान की थी दोस्तों? इसके बारे में आपको बताना है, इसके बारे में आपको बताना दोस्तों। ये की थी दोस्तों अंग्रेजों के एक अमीर खां थे, उसने दोस्तों टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की थी। किसने? 1817 में। कब की थी? 1817 में अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की थी? यानी कि टोंक का नवाब कौन था? अमीर खां। और ये टोंक के नवाब किसने कहा था? अंग्रेजों ने कहा था। कब कहा था? 1817 में कहा था। ठीक है, ये बात है आपको यहां से क्लियर कर लेनी है। चलिए 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था? प्यारे साथियों बता दीजिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आपसे पूछ ले कब लागू हुआ था? बेझिझक आपको, बेधड़क आपको बताना है सितंबर 2005 में दोस्तों, सितंबर 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न आपके लिए, मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवाहा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के कहलाए थे? तो दोस्तों जयपुर के कछवाहा राजवंशों द्वारा अपने एक सिक्का जारी किया गया था, और वो सिक्का उसी नाम पे पड़ा था, उसी नाम पे पड़ा था, यानी कि मुगलों के नाम पर ही पड़ा था वो सिक्का, और उस सिक्के का नाम था दोस्तों झाड़साई सिक्का। क्या था? झाड़साई सिक्का। ठीक है, झाड़साई सिक्का अपने कछवाहा राजवंश से संबंधित है। ठीक है, यानी कि जयपुर रियासत से संबंधित था। ठीक है, तो अपने मुगलों से संबंधित ये बहुत ही शानदार मित्रतापूर्ण व्यवहार था इनका कछवाहों का, तो उन्हीं मुगलों के नाम पर इनका जो सिक्के चलाए गए थे वो झाड़साई सिक्के के नाम से जाने गए थे। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। चलिए 12वां प्रश्न आपके लिए, थेवा कला। जी हाँ दोस्तों, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो सबसे पहले आपको याद रखना थेवा कला प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। ठीक है, और प्रतापगढ़ का केवल और केवल दोस्तों, केवल और केवल सोनी परिवार ही इस कला को जानता है दोस्तों, सोनी परिवार ही इस कला को जानता है, थेवा कला को। ठीक है, सोनी परिवार की जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो तक इस कला को नहीं जानती। ठीक है, जो बच्चियां हैं वो भी इस कला के बारे में नहीं जानती। क्यों? क्योंकि सोनी परिवार ये चाहता है कि ये कला कहीं पर ना जाए, हमारे ही यहाँ रहे। ठीक है, तो ये बातें आपको यहां से क्लियर कर लेनी है कि थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो सोनी परिवार है, और कहां का? प्रतापगढ़ का। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो संबंध है प्यारे साथियों, ये अपने अजमेर जिले से रहा था। कहां से रहा था? जी हां, अजमेर जिले से रहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के अजमेर जिले से रहा था। 14वां प्रश्न आपके लिए, बरखान स्थलाकृत निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? बरखान दोस्तों क्या है? बरखान दोस्तों रेत के टीले हैं, रेत के टीले हैं बरखान, और रेत के टीले मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाएंगे। कहां पाए जाएंगे? मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाएंगे। 15वां प्रश्न फिर से आपके लिए, किस रियासत में रघुवर दयाल गोपाल ने, किस रियासत में रघुवर दयाल गोपाल ने 1942 में प्रजा मंडल की स्थापना की थी? यानी कि कह रहा है कि रघुवर दयाल गोपाल ने किस रियासत में प्रजा मंडल की स्थापना की थी? दोस्तों प्रजा मंडल की स्थापना करने वाले थे रघुवर दयाल गोपाल। कौन सी प्रजा मंडल की स्थापना करने वाले थे? तो ये करने वाले थे बीकानेर प्रजा मंडल। जी हां दोस्तों, बीकानेर रियासत में। ठीक है, बीकानेर रियासत में ही बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना करने वाले थे रघुवर दयाल गोपाल। कौन थे? रघुवर दयाल गोपाल। कब? 1942। कब? 1942। चलिए 16वां प्रश्न आपके लिए, निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? तो निम्न में से कौन है ग्राम पंचायत की आय का स्रोत? जी हां दोस्तों, ग्राम पंचायत को सबसे ज्यादा पैसे किस चीज से मिलते हैं? ये अपन को बताना है दोस्तों, और ये भूमि कर से ही मिलते हैं दोस्तों, भूमि कर से ही सबसे ज्यादा पैसे ग्राम पंचायत को मिलते हैं। ठीक है, चलिए यानी कि भूमि के टैक्स से। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न आपके लिए, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में हुआ था? सबको पता होना चाहिए दोस्तों, कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य है, कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य है वो 5 स्तरों में पूर्ण हुआ था। कितने स्तरों में पूर्ण हुआ था साथियों? 5 स्तरों में पूर्ण हुआ था, 5 स्तरों में। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न भी आपके लिए है। 18वां प्रश्न का जवाब देना पड़ता है दोस्तों, कौन से कार्यक्रमों का अकाल राहत से सीधा संबंध है? तो अकाल राहत से सीधा संबंध कौन से कार्यक्रमों से संबंधित है दोस्तों? तो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम से है, बिल्कुल है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम से भी है, बिल्कुल। नरेगा से संबंधित ये नहीं है।
डी ऑप्शन कह रहा है मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम और सूखा संभावित क्षेत्रीय कार्यक्रम दोनों से संबंधित है। जी हां दोस्तों, अकाल राहत का सीधा संबंध इस ऑप्शन से पड़ता है। ठीक है, चलिए दोस्तों 19वां प्रश्न आपके लिए। जी हां दोस्तों, महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पर पहना जाता है? तो महिलाओं के पोशाक है दोस्तों पोमचा, वो किस अवसर पर पहना जाता है? मुख्यतः दोस्तों महिलाओं का एक पोशाक है पोमचा, ये दोस्तों शिशु के जन्म के अवसर पर ही पहना जाता है, केवल और केवल शिशु के जन्म के अवसर पर ही पहना जाता है। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती? यानी कि ऐसी कौन सी नदी है, लूनी नदी की सहायक नदी ऐसी कौन सी है जो अरावली की पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होकर और कहीं से होती है? तो इसका भी जवाब देंगे दोस्तों, इसका भी मुंह तोड़ जवाब देंगे और वो है जोजड़ी नदी। जी हाँ दोस्तों, जोजड़ी नदी। ठीक है, ठीक है, जोजड़ी, सुकड़ी, जवाई, सांगी, ये क्या है दोस्तों? ये अपने लूनी नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों। ठीक है, जबकि जवाई, सांगी, सुकड़ी ये तो अरावली पहाड़ियों से आती है, लेकिन जोजड़ी अरावली से नहीं आती। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न दोस्तों आ चुका है कि राजस्थान के कितने जिले में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है दोस्तों? तो राजस्थान के इतने यानी कि राजस्थान के कितने जिले हैं जिनमें डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है दोस्तों? तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, और ये हैं 8 जिले हैं दोस्तों। कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। चलिए अगला 22वां प्रश्न है दोस्तों। 22वां की कौन राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है? तो कौन कर रहा है राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य? तो इनमें से दाऊलाल बोहरा कर रहे हैं, या फिर भावना तंवर कर रही है, या फिर अनिल चोपड़ा, या फिर सुमेर सिंह भाटी? तो इनमें से गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान यानी कि रिसर्च कौन कर रहा है इनमें से? तो आपको बताना है दाऊलाल बोहरा जी कर रहे हैं गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान। ठीक है, रिसर्च। 23वां प्रश्न है प्रसिद्ध बम नृत्य यानी कि बम नृत्य राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो बम नृत्य जिन्होंने भी नहीं पढ़ा यानी कि आपने राजस्थान कला संस्कृति का महत्वपूर्ण टॉपिक छोड़ दिया दोस्तों। बम नृत्य दोस्तों आपको पता होना चाहिए, सबको पता होगा, भरतपुर वासियों को तो जरूर पता होगा दोस्तों, और इसका आंसर भी भरतपुर ही आ जाएगा। ठीक है, भरतपुर वाले एक बार बम रसिया कमेंट में जरूर लिख कर जाना। ठीक है, मैं मान जाऊंगा कि आप भरतपुर से हो। ठीक है, चलिए अगला 24वां प्रश्न है साथियों कि सीताबाड़ी, जी हां दोस्तों, सीताबाड़ी किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? सीताबाड़ी में दोस्तों, सीताबाड़ी में, जी हां दोस्तों, सीताबाड़ी में सहरिया जनजाति से संबंधित मेला लगता है दोस्तों। सहरिया जनजाति का प्रसिद्ध मेला सीताबाड़ी का मेला। ठीक है, चलिए अगला 25वां प्रश्न है कि अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में बोली जाती है? अहिरवाटी बता दीजिए दोस्तों, सबको बता दीजिए। अलवर में बोली जाती है और कहां बोली जाएगी? अलवर में बोली जाएगी। और कहां बोली जाएगी? अहिरवाटी बोली अपने अलवर जिले में बोली जाएगी दोस्तों। 26वां प्रश्न आपके लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट। ठीक है, वानिकी प्रोजेक्ट इस प्रकार से नाम है का संयुक्त साहस निम्नलिखित में से कौन से दो राष्ट्र के बीच समझौता हुआ है? तो दोस्तों यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट का जो संयुक्त साहस है वो निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र के बीच यह समझौता हुआ था? तो दोस्तों ये समझौता हुआ था ये समझौता भारत और जापान के बीच हुआ था साथियों, भारत और जापान के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए अगला 27वां प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो राजस्थान के कौन से जिले में जिप्सम का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर में होगा। बीकानेर में होगा, जी हाँ दोस्तों, बीकानेर जिले में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होगा। चलिए 28वां प्रश्न, तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया। तो तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया किसके द्वारा शुरू किया गया? किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? जैसलमेर नागफणी बगीची से। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर नागफणी बगीची से तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया था। एक जगह का नाम है नागफणी बगीची। ठीक है, चलिए 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन सभ्यता से सूचना पट्ट अभिलेख का साक्ष्य मिलता है? तो सूचना पट्ट अभिलेख का साक्ष्य किस हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल से मिलता है दोस्तों? तो ये मिलता है दोस्तों अपने धोलावीरा से। जी हाँ दोस्तों, धोलावीरा से मिलता है। चलिए
30वां प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान पेट्रो जोन कहां स्थित है। राजस्थान का पेट्रो जोन कह दीजिए, राजस्थान पेट्रो जोन कह दीजिए दोस्तों। ये कहां है? ये अपने बाड़मेर में है दोस्तों, बाड़मेर में। ठीक है। 31वां प्रश्न बिल्कुल सरल प्रश्न है, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां स्थित है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान दोस्तों बीकानेर, जैसलमेर तो है लेकिन बीकानेर नहीं है, तो ऑप्शन काटो, ऑप्शन ए काटो बिल्कुल। बाड़मेर, जालोर, जालोर बाड़मेर का तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है। फिर है जैसलमेर बाड़मेर, जी हाँ दोस्तों जैसलमेर बाड़मेर में है, जैसलमेर जोधपुर में भी नहीं है। ठीक है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान, राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर जिलों में फैला हुआ है साथियों। ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, चलिए बिल्कुल 32वां प्रश्न आपके लिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करता है, जिसका अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो उसका जो अध्यक्ष होता है दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग का, वो कौन होता है दोस्तों? इसके बारे में बताना है। मुख्यमंत्री ही उसका अध्यक्ष होता है। ठीक है। चलिए 33वां प्रश्न है, शांति और अहिंसा विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो शांति और अहिंसा विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है राजस्थान। जी हां दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। शांति और अहिंसा विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान राज्य है दोस्तों। कौन सा है? राजस्थान। 34वां प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना परवन निर्माणाधीन है? तो दोस्तों राजस्थान के किस जिले में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना जिसका नाम है परवन, वो निर्माणाधीन है? किस जिले में निर्माणाधीन है, यानी उसका निर्माण कार्य चल रहा है। तो किस जिले में चल रहा है दोस्तों? झालावाड़ जिले में चल रहा है परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना का निर्माण। ठीक है। चलिए दोस्तों, झालावाड़ जिले में चल रहा है। 35वां प्रश्न, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम किस वर्ष संविधित हुआ था? यानी कि राजस्थान राज्य हस्तकरघा विकास निगम किस वर्ष में संविधित हुआ था? तो इसके बारे में आपसे पूछ रहे तो 1984 आपको बताना है। चलिए 36वां प्रश्न, मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में किसकी समिति सिफारिशों पर मिलाया गया था? तो मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में किस समिति की सिफारिशों पर मिलाया गया था दोस्तों? ये मिलाया गया था शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में मिलाया गया था। जब आप राजस्थान का एकीकरण पढ़ोगे 7 चरणों में पूर्ण हुआ था, तब जाके आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत मालूम होगा दोस्तों। ठीक है। तो लगातार पढ़ते रहिए, प्रयास लगातार करते रहिए दोस्तों, और हमारे चैनल से लगातार प्रैक्टिस जारी चलती रहनी चाहिए आपकी। ठीक है। चलिए 37वां प्रश्न, बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन थे? तो बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक आपसे पूछ ले तो आपको एक ही बताना है, दयाल दास। ठीक है, दयाल दास। ठीक है। 38वां है, रम्मत लोक नाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रम्मत लोक नाट्य तो आपको पता होगा दोस्तों, रम्मत लोक नाट्य अपने किस जिले का प्रसिद्ध है दोस्तों? और ये अपने बीकानेर का। जी हाँ दोस्तों, बीकानेर का। दौसा का कोई लेना देना नहीं है, उदयपुर भरतपुर का तो कोई लेना देना इसमें है नहीं। 39वां प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, पशु परिचर वालों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू की गई है? तो किस जिले में शुरू की गई है दोस्तों? जी हाँ, जयपुर जिले में शुरू की गई। अलवर वाले नहीं दोस्तों, सवाई माधोपुर नहीं, सीकर नहीं, सवाई माधोपुर में तो पहले से ही थी, जयपुर में ही अब दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू कर दी गई है। चलिए 40वां प्रश्न है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता, जी हाँ दोस्तों, रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता वे कौन है? ये है दोस्तों ईला भट्ट। रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता ईला भट्ट, जिनका 2 नवंबर 2022 को निधन हो गया, वे किस की स्थापना के लिए जानी जाती है? तो दोस्तों जो ईला भट्ट है ना, ईला भट्ट मैं आपको बताऊं दोस्तों, ईला भट्ट अपने सेवा मतलब कि SEWA इसकी स्थापना के लिए जानी जाती है। इसके बारे में याद रखना, सेवा। ठीक है, सेवा। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। 41वां प्रश्न है, राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना का वित्त पोषण किस एजेंसी ने किया है? तो दोस्तों राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना का वित्त पोषण किस एजेंसी ने किया है दोस्तों? और ये एजेंसी कौन सी है दोस्तों? राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना का वित्त पोषण किस एजेंसी के द्वारा किया गया था? ये किया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक एजेंसी के द्वारा। और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने है, इसका जवाब आपको देना है, नर्मदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दोस्तों नर्मदा के लिए, जी हाँ दोस्तों, नर्मदा के लिए, नर्मदा नहीं दोस्तों, नर्मदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो नर्मदा के लिए दोस्तों अपने कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? टोंक। जी हाँ दोस्तों,
टोंक स्थान प्रसिद्ध है। इन सभी 4200 प्रश्नों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप राजस्थान जीके ट्रेनिंग सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसकी जो उत्तरमाला सहित पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, आपके 42 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए नीचे अपनी ईमानदारी से कमेंट करके जरूर जाना। अगर आपके 20-25 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपकी रियल में तैयारी बहुत अच्छी है। अपनी मेहनत जारी करते रहिए दोस्तों, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ साथ मैं आपको एक मोटिवेशन कोड कहता चलूं दोस्तों, एक लास्ट में जाते जाते मैं आपसे एक मोटिवेशन कोड साझा करना चाहूंगा दोस्तों कि न कभी हिम्मत हारना। जी हाँ दोस्तों, न कभी हिम्मत हारना, न कभी पीछे मुड़ना, न कभी हिम्मत हारना, न कभी पीछे मुड़ना। मुश्किलें जितनी भी हो जीवन में, जी हां दोस्तों, मुश्किलें जितनी भी हो जीवन में, तुमको है आगे बढ़ना, तुमको है आगे बढ़ना। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एक मित्र के साथ जरूर इस वीडियो को साझा करना, ताकि उनको भी पता चल सके कि राजस्थान जीके का जो मॉडल पेपर है वो सोल्व करवाया जा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।